हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और आज हम एक नए जोन की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। और जो एक आपका क्वेश्चन बहुत दिन से पेंडिंग था पोस्ट प्रीफरेंस वाला, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आपका जो भी डाउट था, वो आज बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ फिर भी कंफ्यूजन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, सॉल्यूशन जरूर होगा। दूसरी बात, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्योंकि देखो, आपका जो भी कमेंट आता है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वो सबसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। पहले कट ऑफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, पोस्ट प्रीफरेंस का भी फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। आज आपका सारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले आज हम भोपाल जोन के बारे में। आज भोपाल जोन का है, लेकिन जो भी आपका दूसरा, अगर आप ये जोन है, आपका मालदा है या आपका गोरखपुर है या जैसे आपका बेंगलोर है, इनकी शिकायतें हैं, तो वो भी आपका जल्दी से वीडियो आ जाएगा। वो भी कट ऑफ रेडी है, वीडियो जल्दी आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम आज भोपाल जोन की। तो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका 1097 है, 1097। अगर हम लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 में जो आपकी वैकेंसी है वो 127 है। इनको भी अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो जनरल कैटेगरी में आपकी 48 है, ओबीसी में 30 है, ईडब्ल्यूएस में 14 है, एससी में 15, एसटी में 8 और एक्स सर्विसमैन की 12। ये आपकी वैकेंसी कैटेगरी वाइज है। इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, अगर आपका टी स्कोर मीडियम लेवल में है, ये आप किनारे पे ही है, मतलब ओनली क्वालिफाई आप करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा एक्सपेक्टेड है। देखो, मैं बार बार ये बोलती हूँ, एक्सपेक्टेड है। देखो, फाइनली तो जब आपका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक्सपेक्टेड भी एक्यूरेसी वाला है। जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका फाइनल मेरिट रहेगा, लगभग इतना ही रहेगा, माइन्यूट सा ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अगर हम जनरल कैटेगरी में बात करें, ये उनका जिनका टी स्कोर मीडियम है या मतलब एक लोअर स्कोर पे ही क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनका कट ऑफ अगर हम जनरल कैटेगरी में लें 76, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस में 62, एससी 59, एसटी 52। लेकिन जो लोग लीड ले रहे हैं, तो उनके कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 74, ओबीसी में 63, ईडब्ल्यूएस 60, एससी में 57 और एसटी में 49। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की देखो टोटली वैकेंसी 12 है। ठीक है, तो वैकेंसी कम है तो इफेक्ट तो मेरिट पे पड़ेगा ही। तो अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 52, ओबीसी में 38 और एससी में 43। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको पोस्ट प्रेफरेंस का मैं बता देती हूँ। देखो, जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर आपका एक क्वेश्चन तो ये है, जो आपका डाउट है, मेन जो आपका कॉमन डाउट है कि मैम अगर आपने लेवल 2 भी क्वालिफाई किया है, 3 भी किया है, 6 भी किया है, 5 भी किया है, तो आपको कौन सी पोस्ट पे आप प्रीफरेंस करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका एक क्वेश्चन है कि आपका टाइपिंग मिलेगा या नॉन टाइपिंग मिलेगा। आप टाइपिंग नहीं कर पाए हैं तो नॉन टाइपिंग मिलेगा, या आपने स्किप कर दिया है। एक और क्वेश्चन है कि अगर जैसे आपका सभी क्वालिफाई होता है, अब क्या डीवी स्किप करना चाहिए आपको किसी का, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सभी के बारे में मैं बात करूं तो मैं बताऊं आपको। देखो, जैसे आपका मान लो आपने लेवल, जो आपका फर्स्ट प्रीफरेंस है वो आपका लेवल 2 है। ठीक है, फर्स्ट प्रीफरेंस पे, लेकिन और सेकंड प्रीफरेंस पे आपका लेवल 5 है, फिर थर्ड पे ये सेकंड प्रीफरेंस हो गया आपका, और थर्ड प्रीफरेंस पे आपका लेवल 6 है। ठीक है, ऐसे मतलब बाकी भी ऐसे ही। अब ये समझ लो कि अगर आपने, एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया, अब इसमें अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन लेवल 5th में आप रह जाते हैं, लेवल 6 भी क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, या लेवल 3 जो भी आपने आगे डाला हो, ठीक है, तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, किस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरा, अगर मान लो इसमें दूसरा अगर हम ले, मान लिया आपकी फर्स्ट प्रीफरेंस लेवल 6 थी, ये आपकी फर्स्ट प्रीफरेंस हो गई, सेकंड आपकी ये थी सेकंड प्रीफरेंस, और थर्ड आपकी ये थी, ठीक है, लेवल 2। इसमें अब मान लो अगर ये वाली सिचुएशन होती है, तो इसमें अगर आपका लेवल 2 क्वालिफाई हो गया, लेवल 5 नहीं हुआ, लेवल 6 हो गया, तो जो आपको पोस्ट दी जाएगी वो लेवल 2 की दी जाएगी। ठीक है, लेवल 6 की नहीं दी जाएगी। दूसरी बात बताऊंगी और डिटेल में बताऊंगी। दूसरी बात, जैसे आपका फर्स्ट प्रीफरेंस लेवल 6 है, सेकंड पे 5 था और थर्ड पे 2 था, अब आपका ये क्वालिफाई नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो गया, तो फिर आपको ये वाली दी जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, अगर जैसे आपका ये क्वालिफाई हो गया, ये नहीं हुआ, सेकंड प्रीफरेंस में जो था ये वाला हो गया, तो आपको ये दी जाएगी। इनका क्या होगा, जो बाद वाली है, भाई ये क्यों नहीं दी जाएंगी, तो इसका देखो ऐसा है, अगर आपने ये छोड़ दी तो भैया मुश्किल हो जाएगा। वो आरआरबी का देखो आजकल ऐसा ही चल रहा है,
मिले भी नहीं भी मिले, फिर ये डिपेंड करता है आपका सेकंड लिस्ट पे। अगर आपने जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको मिल रहा था, जो आपने फिल किया था, अगर वो आपने स्किप कर दिया तो वो फिर डिपेंड करता है सेकंड लिस्ट पे, क्योंकि देखो सभी की कॉमन लिस्ट बनती है, सभी की कॉमन मेरिट बनेगी, तो वो सेकंड मेरिट पे डिपेंड करेगा। अब बोलोगे कि भैया आप ये कैसे कह रहे हो, देखो अब इससे आपका मुझे लगता है टाइपिंग नॉन टाइपिंग भी क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। दूसरी बात देखो, अभी 4-5 महीने पहले ही आपको पता भी होगा, जितनी मुझे लगता है आपको जानकारी होगी, कि अभी आरआरबी ने नोटिस जारी किया था कि जो वैकेंसी, जो पोस्ट फिल की जाएंगी वो पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग की जाएंगी, ठीक है, लेबल वाइज की जाएंगी, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं सॉरी लेबल वाइज की जाएंगी। लेकिन उसके बाद में अभी तक भी उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। वो 4-5 महीने पहले नोटिस तो दे दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, जो भी आपका पोस्ट आपको मिल रहा है वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है, अगर डीवी से पहले आरआरबी अगर डीवी से पहले उस नोटिस का क्लैरिफिकेशन कर देती है कि भाई हाँ लेबल वाइज आपका होगा, तो तभी आपको डीवी स्किप करना है। अदरवाइज तो आपको जो पोस्ट मिल रही है आपको वो स्किप नहीं करनी है, ना ही आपको कोई भी डीवी स्किप करना है। अदरवाइज तो आपको पता है लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। आप फिर भी अभी देखो मैंने काफ़ी कोशिश की है क्लियर करने का, लेकिन फिर भी अगर भी आपका अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, रिवर्ट करूँगी। देर हो सकती है लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, लेवल 5 में जो आपकी टोटल वैकेंसी है, तो लेवल 5 में आपकी टोटल वैकेंसी है 496, ठीक है। अगर हम इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो जनरल कैटेगरी में 228, 228, 228, ओबीसी में 156, ईडब्ल्यूएस में 60, एससी में 87, एसटी में 48 और एक्स सर्विसमैन में 58। इसी में देखो आपका 2 पोस्ट होती है, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग। इसमें अगर हम अलग अलग बात करें तो टाइपिंग पोस्ट में तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ आपका 85, ओबीसी में 78, ईडब्ल्यूएस में 69, एससी में 68 और एसटी में 57। एक्स सर्विसमैन का भी अभी मैं बताऊंगी आपको। दूसरी बात देखो, टाइपिंग वाले में अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं लेवल 5 में तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मतलब आप सेफ जोन में आ जाएंगे। अगर हम लेवल 6 की भी बात करें यहीं पर, तो जो लोग साइको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, वो सेफ जोन में आ जाएंगे। अगर हम नॉन टाइपिंग की बात करें तो नॉन टाइपिंग में अगर आपका स्कोर 88 होता है कट ऑफ आपका, ओबीसी में 81, ईडब्ल्यूएस में 73, एससी में 71 और एसटी में 60। यहीं पर अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 53, एससी में 37 और एसटी में 35। यहाँ पर देखो जैसे भी मैंने इसमें ओबीसी का नहीं बताया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओबीसी की वैकेंसी नहीं है। जहां पर भी अगर मैं कोई स्किप करती हूँ, नहीं कैटेगरी बताती हूँ, तो इसका मतलब वहां पर उस पोस्ट की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें, लेवल 3 की अगर हम बात करें तो लेवल 3 में टोटल वैकेंसी हमारी 116। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, वैकेंसी को अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे तो जनरल कैटेगरी में 38, ओबीसी में 32, ईडब्ल्यूएस में 11, एससी में 16, एसटी में 8 और एक्स सर्विसमैन में 11। अगर हम यहीं पर इसके कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 80, ओबीसी में 77, ईडब्ल्यूएस 66, एससी भी 66, एसटी 57। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो लेवल 2 में जो हमारी वैकेंसी है वो 217 है। इनको अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो जनरल की हमारी 80 है, ओबीसी की 50 वैकेंसी मतलब, और ईडब्ल्यूएस में 23, एससी में 30, एसटी में 15 और एक्स सर्विसमैन में 19। इनका अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी 77, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 62, एससी 63 और एसटी 53। यहाँ अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, लेवल 3 में अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी 59, ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस 44 और एससी 48। लेवल 2 में अगर कट ऑफ की बात करें किसकी, एक्स सर्विसमैन की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 53, ओबीसी में 39 और एससी में 45। यहाँ ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है। देखो जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो आपका डाउट था, वो मैंने आपका जितने भी कमेंट में आपके डाउट आए थे मैंने सभी लेने की कोशिश की है। फिर भी 1% अगर आपका कोई छूट गया है, अभी भी आपको कन्फ्यूजन बचा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको रिवर्ट किया जाएगा। मुझे लगेगा कि आपका वीडियो से सॉल्यूशन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉमन डाउट है, तो फिर मैं वीडियो से बताऊंगी। और अदरवाइज ऐसा लगता है कि ऐसे ही शॉर्ट आउट हो सकता है, तो मैं ऐसे ही उसको सॉल्व करूंगी। दूसरा, जैसे आपका टाइपिंग पोस्ट है, तो अगर इसमें आपका ये स्कोर बनता है
ये कट ऑफ के लमसम आप आ रहे हैं, इतना आपका स्कोर बन रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। मतलब देखो एक्सपेक्टेड ही होती है, देखो कोशिश यही है, बहुत एक्यूरेसी के साथ में रेडी की जा रही है। माइन्यूट सा ही डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो रिजल्ट तो मैं भी नहीं बनाऊंगी, फाइनल कट ऑफ तो मैं भी तैयार नहीं करूंगी आपकी, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड है, पूरी मेहनत से तैयार की जाती है, तो इसलिए माइन्यूट सा ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर इतना लमसम आपका आ रहा है तो आपको सेफ जोन में महसूस करना है, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस का अब मैंने क्लियर कर दिया है, डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके जिनको ये वाले डाउट हैं, जिनका कंफ्यूजन बना हुआ है, उनका क्लियरेंस हो जाए। जिन लोगों तक ये पहुंचना चाहिए उन तक ये जरूर पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट जोन का नेक्स्ट कट ऑफ के साथ में, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, ओके, बाय बाय।